हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइप फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, 3D एनिमेशन के जरिए हम समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह इसका आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग है और इसी को हम एक एक करके आपको फैब्रिकेशन करके दिखाएंगे कि यह जो है बनने के बाद कैसा दिखेगा। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बनने के बाद ऐसा ही दिखेगा जिस तरह से यह लाइन आपको दिख रहा है। देख सकते हैं यह ड्राइंग में आपको जिस तरीक़ा से यह लाइनिंग दिया गया है यह उसी तरीक़ा से फैब्रिकेशन मैं 3D में कर चुका हूँ। तो मैं आपको एक एक करके मैं आपको फैब्रिकेशन करके दिखाऊंगा कि इसे किस तरह से फैब्रिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर जो रोलिंग दिया गया है इसका एल्बो का डिग्री हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर जो पाइप दिया गया है पाइप का लेंथ हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे और इसका व्यू कैसे देखेंगे और किस तरीक़ा से हम इसका 90 वगैरह चेक करते हैं और फ्लैंज फिटिंग कैसे करते हैं, टी फिटिंग कैसे करते हैं, यह सब हम एक एक करके समझेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं यह ड्राइंग में जो है नॉर्थ डायरेक्शन इधर दिया गया है, एन लिख करके यहाँ पर एरो इधर दिया गया है, नहीं कि नॉर्थ इधर हो गया तो इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो गया। अगर हम इस लाइन का डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ से ये लाइन जो है पहला डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ से लाइन साउथ की तरफ जा करके ईस्ट में रोलिंग हुआ है, साउथ से ईस्ट में रोलिंग, और यहाँ पर जो डिग्री आया है उतना डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन ईस्ट में जा रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और इसमें दो जगह टी लगा हुआ है, देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन ऑफ में है और यहाँ लास्ट में फ्लैंज लगा हुआ है, इसमें भी फ्लैंज लगा हुआ है और इसमें वाल वगैरह भी लगा हुआ है। और यहाँ पर बीच में एक सॉकेट लगा करके वेंट लाइन ऊपर की तरफ गया है और एक ड्रेन लाइन नीचे की तरफ आया है। तो सबसे पहले हम इसका फैब्रिकेशन का शुरुआत हम करेंगे इस पाइप से। बीच में जो पाइप दिया गया है वो हम पाइप लेंगे और उसमें एक 90 डिग्री का एल्बो लगाएंगे। सबसे पहले आपको यही करना है। देख सकते हैं इस पाइप का डायमेंशन यहाँ पर किस तरह से दिया गया है कि एल्बो सेंटर से लेकर के यहाँ पर जो वेंट लाइन लग रहा है 328 mm डायमेंशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ इसी वेंट लाइन के सेंटर से यहाँ पर एक ड्रेन लाइन है, उसके सेंटर तक 100 mm दिया गया है और फिर से इसी के सेंटर से ये एल्बो के सेंटर तक 197 mm दिया गया है डायमेंशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये जितना भी डायमेंशन है सबको हम प्लस कर लेंगे इस तरीक़ा से। तो अब हम इसे सबको प्लस करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 90 डिग्री का एल्बो है उसे हम माइनस करेंगे और यहाँ पर जो जितना डिग्री का एल्बो है वो भी हम माइनस करेंगे। तो हमें तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यह जो है कितने डिग्री में है, यह एल्बो का डिग्री निकालेंगे, उसके बाद हम इसका एल्बो का सेंटर निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि यह लाइन जो है कितना इंच का है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1, यहाँ पर जो 1 लिखा गया है वो आप मटेरियल लिस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो यह पाइप जो है कितना इंच का है वहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये 1 लिखा गया है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। तो 1 में देखेंगे तो पाइप जो है कितना इंच का है वहाँ पर वो दिख जाएगा। ये एल्बो कितना डिग्री का है यहाँ पर 5 नंबर में आप देख सकते हैं। यहाँ फ्लैंज कितना इंच का है, कितने क्लास का लगा हुआ है, कितने शेड्यूल का है, तो F10 में हम देखेंगे। इस तरीक़े से मटेरियल लिस्ट देखा जाता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए सॉकेट लगा है 2 जगह में, तो उसका नंबर 4 नंबर में दिया गया है। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑलरेडी लिखा गया है कि यहाँ पर जो लाइन है और यहाँ पर जो सॉकेट लग रहा है तो उसका यहाँ पर 4 नंबर में हम देखेंगे कि कितना डायमेंशन लग रहा है, लेकिन डायमेंशन यहीं पर लिख दिया गया है कि 4 इंच बाई हाफ इंच का एक यहाँ पर सॉकेट लगेगा। यानी कि ये जो लाइन है 4 इंच का है और इसमें हाफ इंच का सॉकेट लगेगा। देख सकते हैं 4 इंच बाई हाफ इंच का यहाँ पर सॉकेट दे रहा है, यानी कि ये हाफ इंच का एक ड्रेन लाइन यहाँ से जाएगा। ये लाइन 4 इंच का है, हमें ये पता हो गया, बिना मटेरियल लिस्ट देखे हमें ये पता कर लिए कि ये लाइन 4 इंच का है। तो इस तरीक़ा से आपको देखना होता है। बीच में अगर इस तरीक़ा का इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो हमें लाइन का पता चल जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टी लग रहा है तो यहाँ पर भी डायमेंशन लिख दिया गया है। यहाँ पर जो टी है 4/3 का लग रहा है। ये जो नीचे का लाइन है 4 इंच का रहेगा और जो ये ब्रांच निकलेगा ये 3 इंच का रहेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी एक टी लग रहा है जिसका 4 इंच बाई 3 इंच लिखा गया है। जो ब्रांच निकलेगा वो 3 इंच का रहेगा, वो हेडर जो रहेगा 4 इंच का रहेगा। तो इस तरीके से हमें लाइन का डायमेंशन पता चल गया। यहाँ पर जब हम डिग्री का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये लाइन डायरेक्ट नॉर्थ में जाता है तो ये कितना डिग्री का एल्बो होता है। यहाँ से लाइन नॉर्थ में जाता है या फिर नॉर्थ से साउथ में आ रहा है, तो डायरेक्ट नॉर्थ में होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो होता है। लेकिन यह जो लाइन है यहाँ से पहले डायरेक्शन दे रहा है, पहले साउथ में जा करके और ईस्ट में रोलिंग करना है। लेकिन जो साउथ में जो डायमेंशन है 582 है, लमसम ऐसा ही कुछ दिया गया है 582। जो ईस्ट में रोलिंग करना है इसे 178 दिया गया है। अगर ये दोनों डायमेंशन बराबर होता है तो यहाँ का जो एल्बो है वो 45 डिग्री होता है।
लेकिन यहाँ से जो एल्बो है जो नॉर्थ की तरफ अगर जाता, लेकिन उसे थोड़ा सा इधर रोलिंग किया गया, लेकिन इससे कम है। यहाँ से इस तरफ जो रोल हो रहा है नॉर्थ से, यानी कि अगर हम इसको उल्टा रोलिंग देखेंगे तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ अगर ये लाइन जो रोलिंग हो रहा है वो ये डायमेंशन से कम है, ये वाला डायमेंशन कम है। यानी कि 90 डिग्री का एल्बो पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन 178 mm इस तरफ रोल करना है, इसके डायमेंशन से ये कम है। यानी कि ये 45 डिग्री से एल्बो का जो डिग्री है ज़्यादा रहेगा और 90 डिग्री से कम रहेगा। अगर ये जितना इधर डायमेंशन दिया गया है उतना ही डायमेंशन इधर और ये रोल हो जाता है, जितना इधर डायमेंशन दिया गया है तो ये 45 डिग्री का एल्बो हो जाता है, लेकिन ये उतना नहीं हुआ, इससे कम ही डायमेंशन इधर से ये इधर रोल हुआ है। यानी कि आप इधर साउथ से ईस्ट में भी कह सकते हैं, साउथ से ईस्ट में कम ही रोलिंग हुआ है, इसीलिए यहाँ का जो एल्बो है 90 डिग्री से थोड़ा सा कम डिग्री आएगा। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि ये कितना डिग्री आ रहा है एल्बो। यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया हम इसे 5/2 लेते हैं और यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया 178 लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीक़े से आपको कैलकुलेटर में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है tan इनवर्स और यहाँ पर हम ये वाला डायमेंशन डालेंगे 178 और डिवाइड करेंगे 582 डायमेंशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डिग्री आ रहा है 17 डिग्री, यानी कि यहाँ से ये लाइन जो है 17 डिग्री में रहेगा। यहाँ से लाइन 17 डिग्री में ये लाइन रहेगा, लेकिन ये जो 90 डिग्री का एल्बो है वह 17 डिग्री इसमें माइनस करेंगे तब ये जाकर के लाइन 17 डिग्री में आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर आया है इसे हम माइनस कर देंगे 90 से, यानी कि 90 जो 90 डिग्री का एल्बो है वो यहाँ से माइनस में जा रहा है, 17 डिग्री माइनस में चला गया। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 72.9, यानी कि 73 डिग्री का ये जो है एल्बो रहेगा। यहाँ पर 73 डिग्री का यहाँ पर ये एल्बो रहेगा। तब हम 73 डिग्री एल्बो का सेंटर हम निकालेंगे कि यहाँ का सेंटर कितना रहेगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर एल्बो का नंबर जो है 5 नंबर ही लिखा गया है और यहाँ पर भी 5 नंबर लिखा गया है। जब आप मटेरियल लिस्ट में देखेंगे तो दोनों एल्बो का जो है 90 डिग्री ही लिखा गया होगा, इसका डिग्री फिर 90 डिग्री और इसका भी डिग्री 90 डिग्री ही लिखा गया होगा मटेरियल लिस्ट में। लेकिन आपको यहाँ पर एल्बो को 73 डिग्री में कटिंग करके लगाना पड़ेगा, जैसा यहाँ पर ये रोलिंग दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि 73 डिग्री का एल्बो सेंटर हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 73 डिग्री यहाँ पर टाइप करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 36.5 और यहाँ पर हम इस तरफ tan लगा लेंगे। यहाँ पर tan इनवर्स नहीं लेना है, tan लेना है। उसके बाद हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे और इंटू करेंगे 1.5 से और उसके बाद फिर से इंटू करेंगे 25.4 से। यहाँ पर देखिए आंसर आ गया है 28.1। ये आपको फार्मूला ले लेना है और इसे हमें क्या करना है, इंटू 4 कर देना है। यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 112 mm, ये एल्बो सेंटर है। फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 28.1 जो है ये फार्मूला है। हमें 4 इंच का एल्बो है तो 4 इंच टाइप करेंगे और 28.1 डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 112.4, यानी कि 112 mm इसका एल्बो सेंटर रहेगा 4 इंची का, 73 डिग्री एल्बो का। तो इस तरीक़े से आपको एल्बो का डिग्री पता करना है, उसके बाद जितना डिग्री का एल्बो है उसका सेंटर निकालना है। तो 112 mm जो एल्बो सेंटर आया है, हम क्या करेंगे कि ये जितना यहाँ पर हमने ये डायमेंशन को प्लस किया है उसमें से एक एल्बो सेंटर हम माइनस करेंगे 112 mm और एक एल्बो सेंटर माइनस करेंगे हम जो 90 डिग्री का एल्बो सेंटर होता है 4 इंची का, उतना हम माइनस करेंगे। तो 4 इंची का 90 डिग्री का एल्बो सेंटर कैसे निकलेगा, यहाँ पर टाइप करना है 4 इंच इंटू 38.1। ये जो 38.1 है 4 इंची 90 डिग्री का एल्बो सेंटर निकालने का फार्मूला है। तो 152 mm इसका डायमेंशन है। तब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं टोटल ये कितना हो रहा है। यहाँ पर हमने ये 328 डायमेंशन ले लिया प्लस उसके बाद यहाँ पर 100 mm, उसके बाद यहाँ पर 197 mm, तीनों को प्लस कर लिए और इसमें से माइनस करेंगे 73 डिग्री एल्बो का सेंटर हम माइनस करेंगे 112 mm और फिर से हम 152 mm माइनस करेंगे 90 डिग्री 4 इंच का एल्बो सेंटर। तो ये आंसर हो गया 361 mm। टोटल डायमेंशन 361 mm आपको यह पाइप का डायमेंशन लेना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आएगा। ये इस जॉइंट से लेकर के ये जॉइंट तक 361 mm पाइप का डायमेंशन आएगा।
तो हम क्या करेंगे, 361 mm का एक पाइप लेंगे और उसमें ये वाला जो एल्बो है, ये एल्बो को पहले हम एक फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं, आपको इस तरीक़ा से एक स्टैंड के ऊपर ये पाइप रख लेना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो डायमेंशन है 361 mm है। और ये जो है यहाँ सब हम 90 डिग्री का एल्बो लगा करके इस तरीक़े से हम एल्बो को फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं किस तरीक़े से यह फिटिंग हो रहा है। तो इस तरीक़ा से आपको इसका 90 चेक करना है कि यहाँ पर 2 जगह हम टेप लगा करके चेक करेंगे कि 90 बराबर है कि नहीं। और उसके बाद हम इसमें टैगिंग कर लेंगे। टैगिंग करने के बाद अब हमें इसमें क्या फिटिंग करना है इसके बाद ड्राइंग में, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पीस आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 269। तो यहाँ पर भी एल्बो सेंटर एक माइनस होगा और यहाँ पर टी का सेंटर माइनस होगा। देख लेंगे कि 4 इंची का यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टी सेंटर होता है डायमेंशन, अगर आपको टी सेंटर डायमेंशन पता नहीं है इक्वल का या अनइक्वल का, तो आप हमारे वेबसाइट से इसका चार्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। हमारा वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। वहाँ पर आपको इस तरीक़े का टी सेंटर या फिर इस तरीक़े का टी का सेंटर या फिर ये एल्बो सेंटर, आपको सभी तरह का चार्ट वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर फ्लैंज का डायमेंशन हो, जो भी आपको चाहिए वहाँ से आपको चार्ट जो है मिल जाएगा हमारे वेबसाइट से fabricatorguide.com। तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ से हमें टी का सेंटर जो है माइनस करना है, उसके बाद एल्बो सेंटर माइनस करना है, उसके बाद ये पाइप ले लेना है जितना भी आएगा। एल्बो सेंटर और टी सेंटर से दिया गया है, इसमें माइनस नहीं किया गया, एल्बो सेंटर और टी सेंटर। तो इस तरीक़े से आपको एक पाइप ले लेना है और इसमें हम एल्बो में अब फिटिंग करेंगे। इसका 90 चेक करके हम इसमें टैगिंग मार देंगे। उसके बाद ये वाला पीस जो है इसमें हम फिटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं आपको इस तरीक़ा से एक पीस जो है जो बचेगा इसमें एल्बो सेंटर माइनस करके और टी सेंटर माइनस करके इस तरीक़े से लगाना है। और इसमें इस तरीक़े से राइट एंगल लगा करके उसका 90 हम 2 जगह चेक करेंगे टेप से बराबर है। और इसके बाद हम साइड में राइट एंगल लगा कर देख लेंगे थोड़ा सा बराबर है और इसका आईडी मिला करके इसमें टैगिंग हम इस तरीक़े से मार देंगे। ज़्यादा कोई इसमें चेकिंग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि छोटा पीस है। सिर्फ आपका गैप बराबर होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जो पाइप का जो आईडी है और एल्बो का आईडी है दोनों बराबर मिलना चाहिए। और गैप जो देख लेना है 4 mm या 3 mm जो भी गैप आपको रखना है उसको गैप रख करके इसको फिटिंग कर लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद जो टी लगाना है तो हम टी कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग में। अब यहाँ पर टी लगाना है तो इसका डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ से अगर हम लाइन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं और इस तरीक़ा से इस लाइन को नॉर्थ में दिया गया है तो इसको ऑफ में रखना है। इसको ऑफ में दिखा रहा है यहाँ से। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नॉर्थ में अगर करते हैं तो इसको यहाँ पर जो टी का एक फेस है उसे ऑफ में रखना है। तो इसी तरीक़ा से हम इसका टी को हम फिटिंग kरेंगे। तो जो हमें यहाँ पर टी जो है फिटिंग करना है उसका एक फेस जो है इस तरफ आ जाएगा। देख सकते हैं जब हम इस तरफ, हमारे सामने उस तरफ नॉर्थ है और इधर साउथ है और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट है, हम इस लाइन को ऐसे घुमा कर देखेंगे तो जो यहाँ पर टी फिटिंग करना है उसका जो फेस है एक वो इस तरफ आ जाएगा। क्योंकि हम अगर इस लाइन को इस तरीक़े से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर देंगे तो इसका जो टी है ऑफ में हो जाएगा। लेकिन मैं इसको वर्टिकल पोजीशन में ही अगर रख करके फिटिंग कर रहा हूँ तो इसका जो टी का जो फेस है वो इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीक़े से आपको फिटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए 3D डिज़ाइन में आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीक़े से जब हम फिटिंग करेंगे तो इसका फेस जो है इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ ऐसे हम रख करके आसानी से हम फिटिंग करते हैं ताकि हमें जो है गैप जो है बराबर मिलाने में बनता है और ओवरलैप भी देखने में बनता है इस तरफ से। और इस तरीक़े से हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल लगाएंगे टी के फेस में, बिल्कुल सीधा होना चाहिए राइट एंगल। इस तरीक़े से हम क्या करेंगे, पैरेलल चेक करेंगे इस लाइन का कि पैरेलल बराबर आ रहा है कि नहीं। पाइप का एक कॉर्नर और एक ये राइट एंगल का कॉर्नर, दोनों का हम पैरेलल मिलाएंगे। इस तरीक़े से आपको पैरेलल चेक करना है। देख सकते हैं ये राइट एंगल का और ये पाइप का पैरेलल हम चेक करेंगे कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो इस तरीक़े से अगर जब ये मान लीजिए कि ये बराबर है तो हम इसमें चारों साइड क्लीट लगा करके और पहले हम क्या करेंगे कि एक इस साइड और एक इस साइड टैगिंग लेंगे जिस तरफ ये पाइप किया हुआ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम 90 चेक करेंगे। इसी राइट एंगल को हम क्या करेंगे, इसे वर्टिकल में खड़ा कर देंगे। ऐसे वर्टिकल में खड़ा करेंगे तो यहाँ का हमें 90 भी चेक हो जाएगा कि उसका 90 बराबर है कि नहीं। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर दे रहे हैं ताकि आपको इसका पैरेलल जो है मिलाने में आसान हो। देख सकते हैं इस तरीक़ा से आपको इसका पैरेलल मिलाने के लिए आपको क्या करना है, इसी टी के फेस पर रखना है बिल्कुल बराबर। देख सकते हैं इसका सीधा ऐसे रखना है और इस पाइप के साथ हम पैरेलल मिलाएंगे कि यह बराबर दिख रहा है कि नहीं। एक बराबर जो है गैप जो है यहाँ पर दिखना चाहिए इस तरीक़े से। देखिए यहाँ पर जो गैप दिख रहा है वो एकदम बराबर है, यानी कि ये टी जो है इधर उधर रोल ना हो, एकदम लेवल में फिटिंग हो जाए।
आप यहाँ पर इस तरीक़े से स्पीड लेवल भी रख करके फिटिंग कर सकते हैं, या फिर आप राइट एंगल के जरिए इस तरीक़े से आप इसका पैरेलल भी चेक कर सकते हैं। और इस तरीक़े से आपको इसका 90 चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरीक़े से आपको राइट एंगल लगाना है और इसका हम 2 जगह टेप से चेक करेंगे कि इसका 90 बराबर है कि नहीं। जब बराबर हो जाएगा तो इसको हम चारों साइड में टेकिंग मार देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पाइप जो फिटिंग हो गया, ये एल्बो फिटिंग हो गया, ये पाइप फिटिंग हो गया, ये टी भी फिटिंग हो गया। उसके बाद हम आगे में एक और जो पाइप है ये भी पाइप लगाएंगे। तो इस पाइप में क्या करना है कि 2 टी सेंटर इसमें माइनस होगा, 2 टी सेंटर माइनस होगा ये डायमेंशन में। उसके बाद आपको ये पाइप डायमेंशन जितना आएगा उतना लेना है और उसमें गैप का भी माइनस करना है। मैं ये बताना आपको भूल गया था। जब इस तरीक़ा का होता है तो इसमें जो है 4 mm यहाँ पर गैप रहेगा, 4 mm यहाँ पे गैप रहेगा, 4 mm। तो एग्जांपल मान लीजिए कि 152 और 152 दोनों तरफ का मान लीजिए टी सेंटर माइनस हुआ, तो जो डायमेंशन बचेगा उसमें से आपको 8 mm और माइनस में इसका आना चाहिए। पाइप जो है 4 mm इधर गैप, 4 mm जो गैप इधर है 8 mm माइनस में होना चाहिए इस डायमेंशन से। दोनों टी सेंटर माइनस करने के बाद और 8 mm माइनस में ये पाइप होना चाहिए। टोटल ग्राइंडिंग वगैरह करने के बाद, ये नहीं कि आप पहले ही कटिंग कर देंगे उतने पर फिर भी मारेंगे तो पाइप जो है छोटा हो जाएगा। भी वगैरह मारने के बाद कंप्लीट जब ये पाइप होगा तो 8 mm कम होना चाहिए टोटल डायमेंशन के बाद। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वो जो पाइप है यहाँ पर आपको इस तरीके से लगाना है और उसका 90 जो है आपको इस तरीके से चेक करना है। देख सकते हैं किस तरीके से ये चेक किया जा रहा है। पहले आपको इसका 90 चेक करना है और चारों साइड क्लीट लगा लेना है। 90 बराबर है तो आपको पहले आपको इसमें साइड में टेकिंग लेना होता है बराबर देख करके, उसके बाद आपको ये 90 चेक करके इस तरीक़े से टेप से और इसको फिटिंग कर देना पड़ता है। इस तरीक़े से हम साइड पहले देखेंगे दोनों साइड बराबर है कि नहीं। उसके बाद साइड में हम टेकिंग ले लेंगे और टेकिंग लेने के बाद इस तरीक़े से हम 90 चेक कर लेंगे टी के फेस में से इसका बराबर आ रहा है कि नहीं। 2 जगह टेप से चेक करेंगे, अगर बराबर है फिर ऊपर नीचे भी हम टेकिंग ले करके और उसके बाद आगे का हम लाइन फिटिंग करेंगे। तो आगे में देखिए यहाँ पर एक और टी दे रहा है, तो इसी तरीक़े से हम इसमें टी फिटिंग करेंगे जैसे मैं आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़े से आपको एक टी लगाना है, फिटिंग करना है जिस पोजीशन में दे रहा है, देख सकते हैं। और इस तरीके से आपको पैरेलल आपको चेक करना है 90 इसका टी का पैरेलल इस तरीके से चेक करना है पाइप में लगा करके इस राइट एंगल को। देख सकते हैं टी में हम इस तरीके से राइट एंगल लगा करके और पाइप में इसका पैरेलल हम चेक करेंगे। देख सकते हैं एक बराबर जो है गैप यहाँ पर इस तरीके से आना चाहिए। जब आप इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक गैप जो है बराबर दिखना चाहिए। तो इसी तरीके से पैरेलल जो है चेक किया जाता है, टी फिटिंग करना हो या फिर एल्बो फिटिंग करना हो। और इसके बाद हम इसका इधर राइट एंगल घुमा करके इसका 90 चेक कर लेंगे कि 90 बराबर है कि नहीं। उसके बाद ऊपर नीचे भी टेकिंग ले लेंगे और लेने के बाद अब इसमें आपको क्या करना है कि आगे में फ्लैंच आ रहा है, तो अब हम फ्लैंच को फिटिंग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे F9 में कितना इंच का फ्लैंच है और कितने क्लास का है और कितने शेड्यूल का है। क्लास जो है 150 क्लास से लेकर के 2500 क्लास तक आता है, जैसे 150 क्लास, 300 क्लास या 600 क्लास, 900 क्लास या फिर 2500 क्लास या फिर 1500 क्लास का भी आता है फ्लैंच। तो पाइप के हेवी थिकनेस के हिसाब से शेड्यूल अलग अलग क्लास का फ्लैंच आता है और शेड्यूल भी उसी तरीक़ा से आता है। पाइप का कितना थिकनेस है उसके हिसाब से पाइप का शेड्यूल आता है। तो 5 शेड्यूल से लेकर के 180 शेड्यूल यानी कि डबल एक्सेस तक का भी शेड्यूल आता है हेवी शेड्यूल में। तो उसका पाइप का थिकनेस और जो फ्लैंच का जो फेस है वो मिलाने के लिए अलग अलग शेड्यूल में फ्लैंच आता है। वहाँ पर फ्लैंच का शेड्यूल और क्लास देख लेना है और फ्लैंच जो ड्राइंग में कोड लिखा हुआ रहेगा और जो ड्राइंग में मटेरियलिस्ट में कोड लिखा हुआ रहेगा वो फ्लैंच पर भी लिखा हुआ होना चाहिए। वो देख करके आपको यहाँ का फ्लैंच लगाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ला करके एक फ्लैंच फिटिंग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक़े से आपको फ्लैंच ला करके फिटिंग करना है। तो इसका 90 कैसे चेक करते हैं, इस तरीक़े से आपको क्या करना है कि 2 होल में इस राइट एंगल को मिलाना है एकदम कॉर्नर पे और इसका हम इस तरीक़े से पैरेलल हम चेक करेंगे। पाइप का जो कॉर्नर में हम इस तरीके से पैरेलल जो है चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। अगर दोनों होल बराबर मिल रहा है पाइप के पैरेलल में तो इस तरीके से हम इसको पहले साइड में टेकिंग लेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस तरीक़े से चेक कर लेना है। अगर आप इसको प्लम्ब के जरिए आप फिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्लम्ब के जरिए फिटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्लम्ब के जरिए भी आप फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पाइप के ऊपर इस तरीके से स्पीड लेवल लगा लेना है और ये पाइप भी थोड़ा लेवल में ही होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लम्ब को वर्टिकल पोजीशन में 2 होल में मिलाएंगे दोनों कॉर्नर पे और ये होल जो है
बराबर मिल गया। इसको प्लम को हम कहीं भी टच नहीं करेंगे, एकदम बराबर रखेंगे सीधा इस तरीक़ा से, देख सकते हैं। अगर बराबर मिल गया तो दोनों साइड में हम टेकिंग ले लेंगे और उसके बाद इसमें हम राइट एंगल लगा करके 90 चेक करके इस फ्लैंज को हम फिटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीक़ा से आपको, जब आप इसमें प्लम के जरिए या फिर आप राइट एंगल के जरिए पैरेलल आप चेक कर लेंगे तो इस तरीक़े से आपको 90 इसका चेक करना है। इस तरीक़े से साइड में हम राइट एंगल लगा करके 2 जगह टेप से चेक कर लेंगे कि इसका 90 बराबर है कि नहीं। उसके बाद हम इसमें साइड में दोनों साइड होल मिलाएंगे। उसी समय एक टैगिंग ले लेना है और दूसरा टैगिंग लेना है जब आप इसको 90 मिलाएंगे तब लेना है। जब हॉरिजॉन्टल आप चेक कर लेंगे तो उसके बाद इस तरीक़े से आपको वर्टिकल पोजीशन में राइट एंगल लगा करके, देख सकते हैं इस तरीक़े से बिल्कुल सीधा राइट एंगल होना चाहिए। और इस तरीक़े से हम 2 जगह टेप से चेक कर लेंगे कि इसका 90 बराबर है कि नहीं। उसके बाद हम ऊपर नीचे टैगिंग ले लेंगे। तो इस तरीक़े से आपको फिटिंग करते हुए जाना है। अब हम ड्राइंग में देखेंगे कि इसके आगे क्या फिटिंग है। तो इसी पोजीशन में इस तरीक़े से ड्राइंग में दिखाया गया है। इस तरफ नॉर्थ है, जिस तरफ ये फ्लैंज जा रहा है उधर नॉर्थ है, और इधर साउथ, और इधर वेस्ट, और इधर ईस्ट। ये जो लाइन है इधर वेस्ट की तरफ जा रहा है, अगर इधर से आएंगे तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया और यहाँ से नॉर्थ की तरफ गया। यहाँ तक फिटिंग हो गया, ये फ्लैंज भी फिटिंग हो गया। अब हम ये वाला जो फ्लैंज है ये भी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से आपको फ्लैंज को फिटिंग करना है जो वर्टिकल पोजीशन में है। तो उसका हम 90 कैसे मिलाएंगे, पहले हम चारों साइड में क्लीट मार लेंगे और फ्लैंज को रख लेंगे और उसमें गैप रड भी लगा लेंगे, गैप रड वगैरह लगा लेंगे जितना गैप रखना है। और इस तरीक़ा से 2 होल में मिला करके फ्लैंज को हम इस पाइप में पैरेलल चेक करेंगे। देख सकते हैं किस तरीक़े से मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इस तरीक़े से पैरेलल जो है आपको चेक करना है, देख सकते हैं इस तरीक़े से आपको चेक करना है। या फिर आप इसमें क्या करेंगे, अगर बिग बोर्ड डाया है तो 2 होल के सेंटर पॉइंट यहाँ पे मार्किंग करेंगे और सेंटर लाइन एक खींचेंगे। यहाँ पर पिछले वीडियो आप देखिएगा, मैं उसमें बताया हूँ इस पोजीशन में, अगर वर्टिकल पोजीशन में अगर आप फ्लैंज फिटिंग कर रहे हैं, अगर हैवी डाया का है तो आप उस पर सेंटर लाइन मार्किंग करके और लाइन डोरी खींच करके और प्लम्प डाउन करेंगे तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट मार करके आप उसमें मिला सकते हैं इसका होल, ताकि रोल ना हो। और इस तरीके से आप स्मॉल बोर का है तो आप इसमें राइट एंगल लगा करके डायरेक्ट फिटिंग कर सकते हैं और 90 भी चेक कर लेंगे कि इसका 90 बराबर है कि नहीं। इस तरीके से हम राइट एंगल लगाएंगे। देख सकते हैं ये किस तरीके से सेंटर में हम राइट एंगल रखे हैं। इसी तरीके से राइट एंगल आपको रखना है और पाइप के हम पैरेलल में हम मिलाएंगे ये बराबर है कि नहीं इसका 90। और नहीं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड लेवल लगा करके इसका हम लेवल चेक कर लेंगे दोनों का एक लेवल में आ रहा है या नहीं। इधर से भी हम लेवल चेक करेंगे कि ये बराबर लेवल में है या नहीं, ये पाइप के लेवल में। तो देख सकते हैं ये फ्लैंज भी फिटिंग हो गया, ये भी फ्लैंज फिटिंग हो गया। यहाँ पर देखिए जो फ्लैंज के जो नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर F10 है और यहाँ पर F9 है। तो ये जो है फ्लैंज 4 इंच का है और यहाँ पर जो फ्लैंज है वो 3 इंच का रहेगा। यहाँ पर देखिए 4/3 का यहाँ पर T लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो फ्लैंज है वो 3 इंच का हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान देना है अगर कोई क्लाइंट पूछता है इंटरव्यू वगैरह में। तो उसके बाद अब हम ये जो डिग्री में जो लाइन गया हुआ है इसको अब हम फिटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एल्बो है पहले ही हम इस लाइन में फिटिंग कर लेंगे और यहाँ पर जितना डायमेंशन ये दिया गया है और यहाँ पर फ्लैंज का जो डायमेंशन है वो भी माइनस करेंगे। ये डायमेंशन से 417 में जो डायमेंशन दिया गया है फ्लैंज का डायमेंशन माइनस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एल्बो सेंटर भी माइनस करेंगे 73 डिग्री का इस डायमेंशन से। अगर आपको जैसे कि फ्लैंज का डायमेंशन चार्ट चाहिए या फिर ये किसी भी डिग्री का एल्बो सेंटर निकालने का तरीका या फार्मूला वगैरह चाहिए तो मैं अपने वेबसाइट पर बता के रखा हूँ। या फिर इस तरीके का टी का सेंटर का डायमेंशन चार्ट चाहिए या फिर एल्बो सेंटर चार्ट चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। हमारे वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। आप वहाँ पर विजिट करिए और वहाँ से बहुत सारा चार्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीका का फ्लैंज डायमेंशन, टी डायमेंशन चार्ट। और एक हमारा वेबसाइट है fittertraining.com, वहाँ पर आपको बहुत सारा अलग अलग भी फार्मूला मिल सकता है फिटर के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे कि यह जो है डायमेंशन में हम ये एल्बो सेंटर 73 डिग्री का और ये फ्लैंज का डायमेंशन माइनस करके ये पाइप लेंगे और इसमें 73 डिग्री के एल्बो पहले हम फिटिंग कर लेंगे। ये पाइप में फिटिंग कर देंगे अलग से ही, इस तरीक़ा से हम इसमें फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं इस तरीक़ा से आपको एल्बो जो है डिग्री में लगा करके यहाँ पर ला करके फिटिंग करना है और इसका हम 90 कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला जॉइंट आपको बाद में करना है, ये वाला जॉइंट आपको पहले ही कर लेना है। ये 73 डिग्री का एल्बो इसमें फिटिंग कर लेंगे, 2 इस तरीके से स्टैंड के ऊपर रख करके ये एल्बो को पहले फिटिंग कर लेंगे ताकि इसमें हमको इसका जो 90 जो है चेक करने में दिक्कत होगा बार बार,
तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले ही इस पाइप में फिटिंग कर लेंगे इस एल्बो को, उसके बाद इसमें हम जॉइंट मिलाएंगे। तो हम इस तरीक़े से इसको मिलाने के लिए ऊपर नीचे और साइड में भी 4 क्लीट ले लेंगे। और लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका हम इस तरह से आपको राइट एंगल आपको एक लगाना है और इस तरीक़े से आपको एक लाइन डोरी खींचना है। देख सकते हैं इस तरीक़े से एक लाइन डोरी खींचना है। और यहाँ का आपको मैं कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ कि इसको हम कैसे 73 डिग्री एल्बो का ये जो पाइप है हम कैसे इसका 90 चेक करेंगे। तो फ्रेंड जब हम इसको फिटअप करेंगे इस तरीक़े से डिग्री में 73 डिग्री का एल्बो लगा करके, तो हम इस तरीक़े से राइट एंगल लगा करके हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का अगर आप चेक करते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 73 डिग्री का एल्बो है तो यहाँ पर आपको 73 डिग्री ही नहीं लेना है, ये लाइन कितना डिग्री में है वो आपको देखना है। ये लाइन कितना डिग्री में है। अगर हम इस लाइन का जो यहाँ पर डायरेक्शन दिया था जिस तरह से ड्राइंग में है यहाँ पर देख सकते हैं, इस लाइन का जो यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर 582 या फिर 382 जो भी डायमेंशन हो उसके हिसाब से, और यहाँ पर 178 ये दोनों डायमेंशन को हम कैलकुलेशन किए थे तो यहाँ पर आया था 17 डिग्री आया था। तो ये जो लाइन है 17 डिग्री में है, तो हमें 17 डिग्री के हिसाब से राइट एंगल के जरिए हमें चेक करना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो 73 डिग्री का एल्बो है तो हम 73 डिग्री के हिसाब से चेक करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये लाइन जो है, ये जो पाइप है कितने डिग्री में है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये देखना है कि ये लाइन कितना डिग्री में है, उतना ही डिग्री हमें राइट एंगल में मार्किंग करके और इसका डिग्री चेक करना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 45 डिग्री का एल्बो है तो ये लाइन भी 45 डिग्री में रहेगा, तो हम 45 डिग्री के हिसाब से चेक कर लेंगे राइट एंगल में मार्किंग करके। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब 45 डिग्री से ये जब लाइन प्लस में जाने लगता है इस तरीक़ा से, तो इसका जो है एल्बो के डिग्री अब आपको इसमें नहीं लेना है, नहीं तो आप सही से इसका चेक नहीं कर पाएंगे। अगर 45 डिग्री से प्लस चला गया, जैसे कि ये 50 डिग्री हो गया, फिर 60 डिग्री हो गया, या फिर 73 डिग्री हो गया, जैसे कि इसका एल्बो का 73 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 73 डिग्री नहीं लेंगे। हमें ये देखना है कि ये लाइन जो है यहाँ से जो डायरेक्शन दिया था वो डायरेक्शन कितना डिग्री इस लाइन का बता रहा है। तो हमने कैलकुलेशन किया था, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ ड्राइंग के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए जो डायमेंशन दिया गया है, देखने में ऐसा लग रहा है कि 582 है, लेकिन हो सकता है 382 भी हो सकता है। तो हम दोनों ही आपको कैलकुलेशन करके इसका डिग्री बता दे रहे हैं, ये एल्बो का और इस लाइन का। तो इस तरीके से आपको tan इनवर्स लेना है और 178 और डिवाइड करना है। यहाँ पर मान लीजिए कि 582 है, 582 यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 17 डिग्री, यानी कि ये जो लाइन है 17 डिग्री रहेगा। और इसमें माइनस करेंगे 90 डिग्री में, क्योंकि ये लाइन 90 डिग्री से 17 डिग्री रोल हुआ है। तो यहाँ पर एल्बो का जो डिग्री है 73 डिग्री हो जाएगा। देखिए 72.99 आया है, तो ये 73 डिग्री हम मानेंगे। अगर यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया 382 है, तो इसके हिसाब से कितना आएगा, 178 डिवाइड 382। अगर यहाँ पर 382 है तो इसके हिसाब से यहाँ पर 25.9 डिग्री आ रही है, यानी कि 25 डिग्री आ रहा है। तो माइनस करेंगे हम 90 से, यहाँ पर देखिए 65 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 382 डायमेंशन है तो यहाँ का एल्बो जो है 65 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो पाइप है 25 डिग्री में हो जाएगा, 25 डिग्री में। तो इस तरीक़े से आपको डिग्री का कैलकुलेशन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हम 73 डिग्री ही लेते हैं कि ये जो एल्बो है 73 डिग्री का है और ये जो लाइन है 17 डिग्री का है। उसी के हिसाब से मैं इसका आपको 90 जो है इसका चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीक़ा से हम इसमें कितना मार्किंग करेंगे। तो इस तरीक़ा से आपको कैलकुलेटर में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है 10, और यहाँ पर आपको देखना है कि यह राइट एंगल का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक डायमेंशन कितना है। ये अंदर जहाँ पर ये राइट एंगल पे लाइन डोरी जो मिल रहा है देख सकते हैं कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से लेके अंदर वाला कॉर्नर तक मान लीजिए कि 220 डायमेंशन है, और हमें इसका डिग्री चेक करना है। तो ये जो पाइप है 17 डिग्री में है, तो हम लेंगे यहाँ पर 17 डिग्री, 17 और ब्रैकेट लगाएंगे और इनटू, और ये जो डायमेंशन हमने चेक किया है राइट एंगल का अंदर वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ 220 mm है। ये कॉर्नर से लेके अंदर वाला कॉर्नर तक 220 mm है, और हमें यहाँ पर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मार्किंग करना है। तो 220 ले लेंगे इस तरीक़े से और आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 67 mm आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 67 mm यहाँ से यहाँ मार्किंग करना है। 67 mm मार्किंग करेंगे और वहीं से लाइन डोरी पकड़ेंगे
और बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर पे मिला करके रखेंगे सीधा, और 2 जगह हम इसमें टेप से हम चेक करेंगे कि यहाँ पर बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों जगह बराबर आ रहा है तो ये आपका 73 डिग्री में ये जो है ये आ जाएगा। 73 डिग्री आप कहिए या फिर इसको इस तरफ से 17 डिग्री कहिए। इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन करेंगे। अगर मान लीजिए कि एल्बो 65 डिग्री में है तो ये जो पाइप है 25 डिग्री का हो जाएगा। तो 25 डिग्री का हम वैसे ही चेक करेंगे। तो एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर 65 डिग्री का ये एल्बो है तो हम 25 डिग्री लेंगे, 25 और ब्रैकेट और इनटू हम यहाँ पर जो डायमेंशन लिए हैं राइट एंगल का कॉर्नर से, या फिर आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कॉर्नर से ही लेना है, बीच में भी मार्किंग कर सकते हैं। अगर बड़ा राइट एंगल है, आप चाहते हैं कि यहाँ से 200 बीच में ही मार्किंग करना चाहते हैं, मान लीजिए 300 का राइट एंगल है, आप 200 पे ही एक मार्किंग करना चाहते हैं अंदर से अंदर, तो आप 200 भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कॉर्नर से ही लेता हूँ 220। ये बाहर के कॉर्नर से लेकर के अंदर के कॉर्नर तक 220 mm डायमेंशन है, तो 220 ले लिए। यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 102 mm। तो यहाँ से यहाँ पर हम 102 mm पर मार्किंग करके और वहाँ से इस तरीके से लाइन डोरी पकड़ेंगे और 2 जगह हम टेप से चेक करेंगे, वो बराबर दोनों जगह डायमेंशन आना चाहिए। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आया 300 mm, तो यहाँ भी 300 mm आना चाहिए। इस तरीके से आपको चेक करना है। एग्जाम्पल हम मानते हैं कि ये जो पाइप है, ये जो एल्बो है 40 डिग्री का यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये लाइन कितना डिग्री में कैसे हम चेक करेंगे। तो ये जो लाइन को हम चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें 50 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर ये एल्बो 40 डिग्री का है और इसी पोजीशन में अगर आप चेक करते हैं लाइन डोरी लगा करके, तो आपको यहाँ पर 50 डिग्री लेना पड़ेगा। 50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री लेंगे तब आप 40 डिग्री। एग्जाम्पल आपको ये tan लेना है। इस तरीक़ा से पाइप का जो डिग्री है हमें चेक करने के लिए आपको यहाँ पर लेना होगा 50 डिग्री और ब्रैकेट और इनटू वैसे ही हम 220 mm डायमेंशन लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आ गया 262 mm, यानी कि ये 220 वाले से इधर का जो डायमेंशन है वो ज़्यादा डायमेंशन रहेगा। 220 यहाँ से यहाँ तक है और इधर से इधर जब हम मार्किंग करेंगे तो 262 यानी कि 262 में मार्किंग होगा। तब जा कर के ये जो लाइन है आपका 40 डिग्री का यहाँ पर जो एल्बो लगा है वो आप चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब आप मान लीजिए कि यहाँ पर 40 डिग्री का एल्बो है तो आपको यहाँ पर 50 डिग्री आपको लेना पड़ेगा। इस तरीक़े से देख सकते हैं कैलकुलेटर में आपको ये 50 डिग्री लेंगे, तब आप यहाँ पर 40 डिग्री एल्बो अगर लगा हुआ है तो इस पोजीशन में अगर आप चेक करते हैं राइट एंगल लगा करके और लाइन डोरी के हिसाब से, तो आपको ये डायमेंशन आएगा 220। मान लीजिए राइट एंगल का ये डायमेंशन है तो 220 से इधर का डायमेंशन ज़्यादा आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 262 mm आया है एक तरफ का राइट एंगल का डायमेंशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 40 डिग्री एल्बो का आपका ये 90 बताएगा कि बराबर वहाँ पर है कि नहीं है। तो इस तरीक़ा से आपको चेक करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस लाइन को इस तरीक़ा से लेवल चेक कर लेंगे दोनों जगह पर। देख सकते हैं किस तरीक़ा से आपको लेवल चेक करना है। ये लाइन भी लेवल में होना चाहिए और ये लाइन भी लेवल में होना चाहिए। 90 चेक करने के बाद आपको इस तरीक़ा से दोनों लाइन को लेवल में करके और इसको टैकिंग लेना है ऊपर नीचे और दाएँ बाएँ चारों साइड हम टैकिंग ले लेंगे। और ये लाइन फिटिंग होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके आगे जो फ्लैंच है वो हम फ्लैंच फिटिंग करेंगे। ड्राइंग में देख सकते हैं इसके आगे जो ये फ्लैंच दे रहा है वो हम फ्लैंच फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीक़ा से आपको फ्लैंच जो है फिटिंग कर लेना है इसमें। तो फ्लैंच फिटिंग करना मैं आपको बताया, सेम वैसे ही आपको इसमें भी फ्लैंच जो है इस तरीक़ा से फिटिंग कर लेना है। देख सकते हैं ये किस तरीक़ा से ये फिटिंग हो रहा है। इस लाइन को इसी तरीक़े से आपको फिटिंग करते हुए जाना है। तो ये फ्लैंच जो फिटिंग हो गया, ये लाइन पूरा जो है क्लियर हो गया। अब इसमें सिर्फ बच गया है ये स्मॉल बोर का फिटिंग करना। एक ऊपर में वेंट जा रहा है और एक नीचे में ड्रेन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है 4/2 इंची और यहाँ पर जो है सॉकेट वेल्डिंग का यहाँ पर सिंबल दिया गया है। यहाँ पर एक एरो जैसा बाहर निकला हुआ है, देख सकते हैं इस वेल्डिंग में। तो ये सॉकेट हो गया यानी कि ये सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए ये गोल सा बना करके और वेल्डिंग में जो एक लाइनिंग 2 निकला हुआ है दोनों साइड में मोच जैसा, तो वो होता है सॉकेट वेल्डिंग का सिंबल। तो यहाँ पर दोनों जगह सॉकेट लगा हुआ है 1/2 इंच का। तो ये भी हम फिटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीक़ा से वो रहेगा। यहाँ पर एक सॉकेट रहेगा और एक पाइप रहेगा, उसके बाद एक वाल्व है और उसके बाद पाइप है और उसके बाद एंड कैप है। देखिए ये ड्राइंग में एक सॉकेट है, उसके बाद एक पाइप है, उसके बाद एक वाल्व है और वाल्व का जो हैंडल है वो नॉर्थ की तरफ है। देखिए ये हैंडल का सिंबल है। हैंडल जो है देखिए नॉर्थ की तरफ है, इधर नॉर्थ है तो इधर ये
नॉर्थ की तरफ गया हुआ है, उसके बाद फिर पाइप है और ऊपर से देखिए कैप जैसा है, यहाँ पर लाइनिंग दे दिया गया कि इसको कैपिंग कर देना है। यहाँ पर सिर्फ एलिवेशन लिखा गया, अगर यहाँ पर लाइन नंबर दिया हुआ रहता तो ये किसी लाइन में जाकर के कनेक्शन होता, लेकिन यहाँ पर कोई लाइन नंबर नहीं दिया गया है, सिर्फ ईस्टिंग और नॉर्थिंग और एलिवेशन यहाँ पर सिर्फ दिया गया है। और यहाँ पर एंड कैप जैसा यहाँ पर बना करके उसका नंबर 8 नंबर दिया गया है। तो आप मटेरियल लिस्ट में देखेंगे तो आपको वहाँ पर लिखा होगा एंड कैप या फिर कुछ और लिखा होगा। तो यहाँ पर एंड कैप हो जा रहा है, ये लाइन मतलब एंड हो जा रहा है यहाँ से। और इसका डायमेंशन देखिए लिखा गया है यहाँ पर 100 mm, पाइप का डायमेंशन 100 mm लेना है। और यहाँ पर देखिए पाइप के सेंटर से यहाँ पर ये दे रहा है, ये जो डायमेंशन है 179 mm, इस पाइप के सेंटर से ये जॉइंट तक डायमेंशन दे रहा है 179 mm। तो पाइप का हाफ ओडी माइनस करेंगे इसमें से, तो एक पाइप का डायमेंशन निकलेगा। उसके बाद इसमें से ये चॉकलेट का जो डायमेंशन है वो भी माइनस होगा 20-25 mm। तो इस तरीक़े से माइनस करके पाइप का डायमेंशन निकालना है, यानी कि ये 100 mm लमसम इस पाइप को आपको कटिंग करना है। 100 mm का पाइप रहेगा इस तरीक़े से, जितना ये 100 लिखा है ये भी 100 mm का रहेगा। सेम वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, देखने में लग रहा है कितना लंबा ये दिख रहा है, लेकिन इसका डायमेंशन देखिए सेंटर से 175 दिया गया है इस जॉइंट तक। तो इसमें हाफ ओडी जब हम माइनस करेंगे इस पाइप का, और यहाँ पर चॉकलेट का भी डायमेंशन माइनस करेंगे 10-20 mm जो भी होगा, तो ये पाइप का डायमेंशन निकलेगा। तो वो लमसम 100 mm ही रहेगा। और उसके बाद सिर्फ वाल है और इसमें हैंडल जो है नॉर्थ की तरफ लगा करके इस लाइन को एंड कर देना है। यहाँ पर जो वाल्व रहेगा, यहाँ पर देखिए हो सकता है कि यह थ्रेडेड वाला सिस्टम हो, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरीका का वेल्डिंग का यहाँ पर सिंबल नहीं दिया गया है। तो ये थ्रेड वाला पाइप आपको लगाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरीका का वेल्डिंग का जो एरो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो हो सकता है कि ये थ्रेडेड वाल हो। यहाँ पर भी एंड कर दिएगा है लाइन को। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, ये वेल्डिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो है ये थ्रेडेड रहेगा। ये जो वाल्व है ये थ्रेडिंग सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पर एरो जैसा नहीं दिया गया इस जॉइंट पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर थ्रेडेड वाल रहेगा। ये जो निप्पल जो लगेगा 100 mm का, एक तरफ उसमें थ्रेड रहेगा और एक तरफ वेल्डिंग सिस्टम रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये इस तरह से ये फिटिंग होने के बाद आपको दिखेगा, ये चॉकलेट रहेगा, उसके बाद एक थ्रेडेड पाइप और थ्रेडेड वाल्व, और एक अप में है और एक डाउन में है। डायमेंशन देख करके लगाना है। एल्बो के सेंटर से इसका 328 mm पर लगाना है, और इस एल्बो के सेंटर से 197 mm पर ये लगाना है डाउन में, और इसे लगाना है अप में। तो देख सकते हैं ये एल्बो के सेंटर से यहाँ तक डायमेंशन हो गया, और इस एल्बो के सेंटर से यहाँ पर ये डायमेंशन हो गया। तो इस तरीक़े से आपको देख करके इसको इस तरीक़े से फैब्रिकेशन करना है। तो इसी तरीक़े से लाइन को फैब्रिकेशन किया जाता है, जैसे मैं आपको बताया सारा कुछ। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इस तरीक़े का और वीडियो बना सकूँ। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।